गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ रेफरेंस बुक के बारे में जानकारी दूंगा कि थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आप करने आ रहे हैं इसमें कौन कौन से बुक्स को बाज़ार से परचेज करेंगे। ऐसे आप बाज़ार में जाएंगे तो ढेर सारी रंग बिरंगी किताबें आपको मिलेंगी। अलग अलग टीचर्स के द्वारा अलग अलग बुक्स रिकमेंड किया जाता है। अब इसमें है कि मैं कौन सी किताबें खरीदूँ। किताबें तो ये लॉट्स ऑफ मिलेंगी बाज़ारों में, इतनी किताबें रहती हैं कि वहाँ देख करके लगता है कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो हमें ख़रीदना किसे चाहिए, कौन सी किताबें हमको सूट करेगी, ये सब बातें बहुत ही हम लोग के दिमाग में उधेड़-बुन रहता है कि हम लोग कैसे क्या करें। और आप अपने जो भी फैकल्टी होते हैं उनसे आप फ़ोन करके पूछते हैं कि सर कौन सी किताबें लेनी अच्छी होंगी, क्योंकि किताबें तो बहुत सारी हैं। वहाँ पर किसी एक ही किताब को चूज करना है, सभी को तो आप खरीद नहीं सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा भी होगा, सभी को खरीद भी लेते हैं तो पढ़ने का समय नहीं होगा। तो जो हमारे फैकल्टी हैं जो आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाएंगे वो उनके द्वारा कुछ किताबें रिकमेंड की गई हैं। मैं समराइज करके उनको 1 बाय 1 यहाँ पर दिखा रहा हूँ और एक एक करके आपको बताऊँगा कि कौन कौन से किताबें हैं। तो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल में एक एक करके मैं सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सी किताबें आपको लेनी चाहिए टीचर्स के द्वारा, वो मैं यहाँ पर आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। चलते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपके पास, उस सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम। करेक्ट, बहुत अच्छा है। इसमें आप पढ़ते हैं कि कैसे पावर जनरेट करते हैं, ठीक है, कैसे पावर जनरेट होना है। जो आप बिजली घर में देख रहे हो उसमें पावर जनरेशन कैसे होगा। बाकी डिटेल तो आपके एक्सपर्ट टीचर्स बताएंगे। वो एक्सपर्ट टीचर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे भी। लेकिन उनका कहना है कि अगर आप इसके लिए किताब खरीदते हैं, बिना किताब का आगे चलेगा भी नहीं, तो किताब खरीदते हैं तो ये इस राइटर की किताब आपको बाज़ार से लेनी है। JB गुप्ता की किताब लेनी है, ए कोर्स इन पावर सिस्टम, जो कार्टसन पब्लिकेशन की किताब है, कटारिया सन्स पब्लिकेशन की किताब है। इस किताब में लैंग्वेजेस बहुत इजी हैं, पिक्चर्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं और उससे आसानी से इसको समझ सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। में एक किताब ले लें, थोड़ी मोटी किताब है और इस किताब में मोटी किताब देखने में मोटी लगती है बट लैंग्वेज बहुत ईजी है, आराम से इसको आप स्टडी कर सकते हैं। चलिए दूसरे किताबों पर चलते हैं, ठीक है। दूसरा जो किताब है, दूसरे सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पूरा न्यूमेरिकल किताब है। इसमें अच्छे पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करना है और इसके लिए जो सर हैं, जो हमारे फैकल्टी हैं, उन्होंने रिकमेंड किया है सर्किट थ्योरी की किताब, ठीक है। और वो राइटर का नाम है अभिजीत चक्रवर्ती। पब्लिकेशन कौन सी है, तो धनपत राय एंड को, धनपत राय पब्लिकेशन की किताब आप ले लेंगे तो इसमें लगभग धनपत राय की किताब अगर आप ले लेंगे तो आपका लगभग सारा का सारा सिलेबस लगभग 99% कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है आपके पास है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें आप मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्वांटिटीज़ जो हमारे पास हैं उनके मेजरिंग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे रेसिस्टेंस को मेजर करना है, कैसे मेजर करेंगे, तो आप तो हाथ से मेजर करेंगे नहीं, उसके लिए आपको डिवाइस चाहिए। रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओमीटर चाहिए, करंट को मेजर करने के लिए आमीटर चाहिए और वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर चाहिए। तो भाई वोल्ट मीटर को स्टडी करना है ना, वोल्ट मीटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ओम मीटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके लिए आपको जो हमारे एक्सपर्ट सर हैं, जो हमारे फैकल्टी हैं, उन्होंने रेकमेंड किया है ए कोर्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कि राइटर का नाम है AK सोनी। अच्छी किताब है। और एक आता है कटारिया सन्स, JB गुप्ता की किताब भी ले सकते हैं। ऐसे दोनों की थिकनेस, मोटाई एक है, प्राइस भी एक ही है, तो आपको जो अच्छा लगे ले लें। एक मैंने क्या बोला, कार्टसन, उसकी फोटोज यहाँ नहीं है, तो कार्टसन यानी कटारिया सन्स में आप बोलिएगा कि सेम एकदम लैंग्वेज, सेम सब्जेक्ट लिखा होगा और यहाँ लिखा होगा JB गुप्ता, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। धनपत राय पब्लिकेशन की किताब है, ठीक है। किताब ज़रूरी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किताब ज़रूरी है। जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं वो लेक्चर्स देते हैं या वो आपको नोट्स देते हैं, वो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा किताब को थॉरली स्टडी करेंगे तो आपको नॉलेज ज़्यादा होगा और आगे के नौकरी के लिए बहुत आसान रास्ता बनते चला जाएगा। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। ये
आप लेंगे ए टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको क्या लेना है, वॉल्यूम 2, क्या लेना है आपको, वॉल्यूम 2। इसके 4 वॉल्यूम्स आते हैं, तो सर ने कहा है कि वॉल्यूम 2 लेना है जिसमें लिखा होगा एसी एंड डीसी मशीन्स, एसी एंड डीसी मशीन्स। इसमें इसकी लैंग्वेजेस बहुत अच्छी है। ये एसचांद पब्लिकेशन की किताब है और राइटर का नाम है बीएल थेरेजा, एके थेरेजा, बीएल थेरेजा और एके थेरेजा। तो ये किताब अगर आप रखते हैं तो लगभग सिलेबस आप कवर कर पाएंगे और इजी लैंग्वेजेस में आप समझ भी पाएंगे। किताबें और भी बहुत सारी हैं, सर ने और 2-3 और नाम दे दिया था, तो मैंने बोला सबसे बेस्ट कौन होगा सर, जो बच्चे समझ पाएंगे, डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, जस्ट अभी पास करके आए हैं, अंग्रेजी समझना है उन लोगों को, तो ये किताबें आप ले सकते हैं। नेक्स्ट किताब आपके पास पढ़ते हैं, ठीक है, एक है फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। एग्जैक्टली इसमें जो है 2 सब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया है, एक है फंडामेंटल, देख लीजिए मैं इसमें कर देता हूं, एक है फंडामेंटल, सॉरी, ठीक है, देख लीजिए ये जो आपके पास है फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, ठीक है, इसलिए इसमें 2 किताब है, रिकमेंड करने की बात मैं कर रहा हूं। एक है डिजिटल सर्किट्स के लिए आनंद कुमार की किताब लेंगे, और दूसरा मेरे पास है फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लेने के लिए रिकमेंड करूंगा, जो एसचंद पब्लिकेशन की किताब होगी, VK मेहता और रोहित मेहता ने इसको लिखा है। तो ये दोनों किताबें अगर आप रखते हैं तो 100% सिलेबस कवर होगा, ठीक है, और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है, और आगे काम भी आएगा, ये सारी किताबें काम आती हैं, ठीक है। तो आपको जनरली इन दोनों किताबों को रखना जरूरी है, ये तो बहुत जरूरी है, रखना ही चाहिए हर एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को, VK मेहता की किताब एकदम रखनी चाहिए। हाँ, डिजिटल से थोड़े कम्पिटिटिव लेवल में कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हर एक बच्चे के पास होना चाहिए। एक बेसिक किताब है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए ये दोनों किताबें आप लेके रखेंगे। तो ये था आपका 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कुछ बुक जो हमारे फैकल्टी रेकमेंड किए हैं, और इसी को आप प्रेफर करें, हमारे इंस्टीट्यूट में यही प्रेफर कराया जाएगा। अदरवाइज अलग अलग फैकल्टी अपने अनुसार से किताब रेकमेंड करते हैं, ठीक है। हमारे फैकल्टी का कहना है कि ये इजी लैंग्वेजेस की बुक है, बच्चे अच्छे से समझेंगे और उसको समझ के पढ़ पाएंगे और हम लोगों से क्वेश्चन अच्छे से पूछ पाएंगे। इसलिए हम लोगों का सजेशन है और हमारे फैकल्टी का सजेशन है कि आप इन्हीं सब किताबों को खरीदें, अपने पॉकेट को देख लें कि आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, उसी के अनुसार से खरीदें। कहीं से सेकंड हैंड मिलता है तो भी ले लें, ठीक है, इसी के अनुसार से चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फिर से। थैंक यू वेरी मच।